नाज़रीन, माइकल जैक्सन का नाम आप सब ने सुन रखा होगा, जो एक मारूफ सिंगर था और वो एक ऐसा इंसान था जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 100-150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में भी लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। 1 माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इस एल्बम ने उसको गुमनामी से शिकस्त देकर मशहूरी की तवील तरीन चोटी पर खड़ा कर दिया था। माइकल जैक्सन ने उसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकातों सकनात तब्दील कर दी गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल किए और अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गिरदाब में भी फंसता चला गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लेजा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रोज से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रोज के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी इंतहाई कामयाब रही। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली थी। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल जैक्सन उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा माइकल जैक्सन को अतिया कर देने थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल या फिर कम से कम 100 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। उसके डॉक्टर्स ने फौरी तौर पे मुल्क के सीनियर तरीन डॉक्टर्स को उसकी रहायशगाह पे जमा किया, जो उसे मौत से बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन नाकामी हुई। फिर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था और जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़की जाती थी, जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का उस वक्त रिकॉर्ड था और इसकी हैवी ट्रैफिक की वजह से उनका सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। उसकी पसलियां टूटी हुई थी। उसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश
پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ ہمارے آمنے سامنے روزانہ کے اعتبار سے سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، قبر کی مٹی کے اندر اتر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہی آس رہتی ہے کہ شاید ہم نے نہیں مرنا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط بنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔